मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। ताबीरात और बेहतरीन जुमले रूजे बाम हो जाए, अच्छी ताबीर का इस्तेमाल पहली बार मुझे सुनने को मौका मिला। ये तो फ़ायदा हुआ मुझे यहाँ पर आने का। खैर आइए हजरात, अब इस सिलसिले को यूं ही बाकी रखा जाए। और ये कुछ लोग जो है तराज हो चुके हैं, सो चुके हैं, इनको पहले बेदार किया जाए। मैं रास्ते में आ रहा था तो चूँकि कानून की खिलाफ वर्जी है, प्रोग्राम नातिया है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे जो शायर दोस्त हैं उनकी अब क्या मजबूरी हो गई है। माजरत चाहूँगा रहमान प्रताप गढ़ी साहब, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े शोरा की ज़बान से मैंने ये सुना है कि क्या किया जाए, लोगों को गर्म करने के लिए कुछ मिर्च मसाला लगाना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि लोग असनाफ़े सुखन में कुछ भी कहते हों, गज़ल को उर्दू की जान कहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक गज़ल उर्दू की जान नहीं है। मेरे नज़दीक तो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू अदब की जान है, उर्दू की पहचान है, बल्कि नात ही दुनिया की सारी ज़बानों की पहचान है। नात से बढ़ करके कोई चीज़ और नहीं हो सकती है। अगर गज़ल में इश्क और मोहब्बत की बात करके कोई बहुत शनावर बनता है, सुखनवर बनता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का कोई जवाब नहीं है, और ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का कोई जवाब है। और अगर हुस्न की बात होती है तो महबूबे कायनात के हुस्न से बढ़कर के किसी का हुस्न नहीं हो सकता है। बल्कि ये कहूँ कि किस किस अदा का तज़किरा करूँ, वो हर अदा आपकी ऐसी निराली है कि दुनिया उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती है। तो मैंने हालात हादरा को मद्देनजर रखते हुए, शारी की नामी मेरे साथ था, मैंने उसको कहा कि मैं इसको सुनाऊंगा कि रुख हवाओं के मोड़ देता है। आज एक रैली थी, आ रहा था, बहुत सारी गाड़ियां नजर आई कि रुख हवाओं के मोड़ देता है, गुरूरे जुल्मो सितम भी तोड़ देता है। रुख हवाओं के वो मोड़ देता है, रुख हवाओं के रुख हवाओं के वो मोड़ देता है, गुरूरे जुल्मो सितम भी तोड़ देता है। और नशे कुर्सी में औकात से बाहर न निकल, नशे कुर्सी में औकात से बाहर न निकल, वो कुर्सी ही नहीं ज़मीन को झिझोड़ देता है, वो कुर्सी ही नहीं ज़मीन को झिझोड़ देता है। और एक शेर मैंने उस वक्त जब पूरे हिंदुस्तान में हुजूमी हमले हो रहे थे, मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, मुस्लिम नौजवानों को सताया जा रहा था, सफर में मार दिया जा रहा था, उस वक्त मुझे हुकूमत से गिला हुआ था, बल्कि मोहतरम वजीर आजम से गिला हुआ था। और मैंने ये कहना चाहा था कि वजीर आजम साहब, आज आजम है आप, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सारे आजमों का आजम एक वो है जो आसमान पर भी बैठा है। कभी उस पर नजर करना तो जुल्म बंद कर दोगे, इंसाफ की सदाओं को लगाओगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करोगे। तुम्हारी नाइंसाफियों और जुल्म और सितम ही की वजह से आज मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। तो मैंने उस वक्त शेर कहा था, जी चाह रहा है कि पहली बार आपकी बाज़ समातों के हवाले करूं। अर्ज किया था कि अर्ज किया है कि जमीन से उठेगी, जमीन से उठेगी, आसमां तक जाएगी, जमीन से उठेगी। अखलाक को भी, हाफिज जुनैद साहब को भी, और इस तरीके के जितने लोग आज तक मारे गए हैं उन तमाम को, और नजीब को भी मद्देनजर रखिएगा कि जमीन से उठेगी, आसमां तक जाएगी, जमीन से उठेगी, आसमां तक जाएगी। आहे मजलूम है साहब, खुदा तक जाएगी। आहे मजलूम है साहब, आहे मजलूम है साहब, खुदा तक जाएगी। गुरूर इतना भी अच्छा नहीं हुकूमत पर, गुरूर
इतना भी अच्छा नहीं हुकूमत पर, ये 4 दिन की है, दुनिया फना तक जाएगी। ये 4 दिन की है, दुनिया फना तक जाएगी। आइए हजरत आजमगढ़ की सरजमीन का रुख करता हूँ, जिसके बारे में वो आजमगढ़ की सरजमीन जिनके शुअरा का जिक्र अगर करूँ तो पूरी रात कम हो जाए, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल सुहेल ने कहा था कि जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। उसी सरजमीन से चल करके आपकी अकीदतों और मोहब्बतों को सलाम करने की खातिर एक शख्स हाजिर हुआ है, शारिक इनामी। मैं उसे गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और अपने नातिया कलाम से हम सामीन को महसूस फरमाए। शारिक इनामी हमारी बातों समातों के हवाले है। शोराए कराम तशरीफ फरमा है। आपकी तैयारी मोहब्बत में मेरी पहली हाजिरी है। चाहता हूँ दोस्तों मैं यहाँ से जाऊँ तो आपकी मोहब्बतें भी मेरे साथ जाएं। आइए दोस्तों मैं आपकी तैयारी मोहब्बत में सलाम अर्ज करता हूँ। और देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सलाम जोर से जवाब दीजिए, धीरे मैं सिर्फ सलाम करूँगा, वो आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यही चाहिए, बस मूड बना दिया आपने। अगर पूरा मजमा जम के सुनेगा तो इंशाल्लाह मैं भी जम के सुनाऊंगा। आइए दोस्तों बिना किसी तमहीद के मेरे बड़े भाई अशफाक बहराइची साहब तशरीफ फरमा है, अफजाल टांडवी साहब, बरमान प्रताप गढ़ी साहब और अब्दुल कवी साहब। मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। नाज़िम मुशायरा मौलाना गुफरान शकील साहब की इजाज़त चाहते हुए मतलब पेश खिदमत एक मतलब एक शेर यहीं से नाते पाक का बताओ ये खास मुलाहिजा फरमा। देखिए एक बात बता दूं कि सियासी हालात पे या हालात हाज़िरत पे हर शायर की नज़र, हर शायर की जहन में कोई ना कोई शेर हुआ करता है, चाहे किसी के जहन में ज़्यादा हो, किसी के जहन में कम हो। मैं भी अभी बम मार सकता हूँ लेकिन ये गलत है क्योंकि नातिया मुशायरे की मजलिस है। आइए मैं मतलब पेश करता हूँ बताओ खास मुलाहिजा फरमाए। शारिक साहब देखिए, आहिस्ता गुफ्तगू की ज़माना ख़राब है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारे इलाके के एक साहब जो उन्होंने कहा था कि अभी जो है जहाज उड़ने वाला है और हम सब उड़ने वाले हैं, और वो उड़ गए थे और जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे। हम मारते मारते कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मारे जाएं। नहीं इंशाल्लाह जिगर मोमिन है, जी कोई दिक्कत नहीं। मतलब पेश खिदमत है दोस्तों बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। अहले इल्म हजरात का मजमा है, संभाल लेना दोस्त मतले को संभाल लेना कि ए बात सबा कहियो उनसे है ना। अच्छा मजे मजा ना तो पैसा वापस। ए बात सबा कहियो उनसे वो जिनकी कमलिया काली है। बात सबा कहियो जिनकी वो पीछे वाला मजमा थोड़ा टूट जाए तो मजा आएगा सुनाने में कि ए बात सबा कहियो उनसे वो जिनकी कमलिया काली है। ए बात सबा कहियो उनसे वो जिनकी कमलिया काली है। अब उनके गुलामों के घर की अब उनके गुलामों के घर की दीवार उलटने वाली है। बहुत अच्छा उनसे वो जिनकी कमलिया काली है। ए बात सबा कहियो उनसे वो जिनकी कमलिया काली है। एक शेर पेश करता हूँ दोस्तों, अहले इल्म हज़रात का मजमा है, तमाम मैं पढ़े लिखे लोगों के हवाले से ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि ए बात सबा कहियो उनसे वो जिनकी कमलिया काली है। कि कहियो कि वही तो साकी है, कहियो कि वही तो साकी है, कहियो कि वो ये भी जाने है, कहियो कि वही तो साकी है, कहियो कि वही तो जाने है, कहियो कि वही तो जाने है। रिंदों को लगी है प्यास बहुत, रिंदों को लगी है प्यास बहुत और सबका प्याला खाली है। अच्छा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहियो उनसे वो बहुत अच्छा काली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत नबों लहजे से नातिया कलाम आपकी बाज़ौक़ समातों के हवाले से
جی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے اس آخری وقت میں دم نکال کر رکھ دیا. دوستوں میں ایک مطلب ایک شعر پیش کرتا ہوں, آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائے. دوستوں میری عزت رکھ لینا, پیش کرتا ہوں, سماعت کریں کہ رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا. اگر اچھا لگ رہا ہو ایک مرتبہ دائیں سے لے کر بائیں تک, آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع مچل کے بول دے سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. پیش کرتا ہوں, مطلب سماعت کریں کہ رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا. رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا. زمین پیدا نہیں ہوتی, زمین پیدا نہیں ہوتی, زماں پیدا نہیں ہوتا. رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں. بہت اچھا, بہت بہت شکریہ بھول اسلام صاحب. میں ایک شعر پیش کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا. رسول اللہ نے دل سے اگر چاہا نہیں ہوتا. رسول اللہ نے دل سے اگر چاہا نہیں ہوتا. قسم اللہ کی کعبہ, قسم اللہ کی کعبہ کبھی قبلہ نہیں ہوتا. پاک کا میں گر جلوہ نہیں ہوتا. اب جانتے آدمی صاحب میرے بڑے بھائی اشفاق بہرائچی صاحب, آپ کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتے ہیں فخر الاسلام کبیر نگری صاحب اور مولانا غفران شکیل صاحب. سنبھالیے گا دوستو, اس شعر کو پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائے کہ رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا. اور زلیخا کی محبت کو, زلیخا کی محبت کو کبھی شہرت نہیں ملتی. زلیخا کی محبت کو کبھی شہرت نہیں ملتی. جمال حضرت یوسف, جمال حضرت یوسف اگر دیکھا نہیں. بہت اچھا بھائی, جمال حضرت یوسف اگر دیکھا نہیں ہوتا جلوہ نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ دوستو, آپ نے میری لاج رکھ لی. اب اگر میں اعظم گڑھ جاؤں گا, وہاں لوگ پوچھیں گے کہ شارق انعامی تم جس مشاعرے میں گئے تھے, تم جس جلسے میں گئے تھے, وہاں کے لوگ کیسے تھے, انہوں نے کیسا سنا تھا. میں کچھ نہیں کروں گا, صرف ایک شعر سنا دوں گا کہ چند لمحے وہ گزار آیا ہوں انجانوں کے ساتھ, چند لمحے وہ گزار آیا ہوں انجانوں کے ساتھ, دل میرا لگتا نہیں اب جانے پہچانوں کے ساتھ. آئیے دوستو, آپ نے بہت سنا ہوگا ادھر ادھر. اصل میں اب ایک ہی نعت کو اتنے شاعر پڑھتے ہیں کہ شعر خود مجبور ہو جاتا کہ میں کس کا ہوں, وہ خود کنفیوژن میں ہوتا کہ میں ہوں کس کا. ابھی میں ایک نعت پڑھا تھا, شاید کئی شعراء نے اس کو پڑھا. آئیے میں اس کا مطلب آپ کے ذہن سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, اور شاید اگر آپ کو دل کو چھو جائے تو میری عزت رکھ لینا. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. شارق صاحب دیکھیے, شعر پریشان ہوتا ہے. آپ نے کہا شعراء نے پڑھا, اگر وہ شاعر ہی ہوتے بیچارے تو دوسروں کا پڑھتے ہی کیوں, وہ شاعر ہیں نہیں. جی جی بالکل بالکل. میں پیش کرتا ہوں, مطلب سماعت کریں, اور بالکل آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں. اگر عشق نبی, اگر عشق نبی آپ کے دل میں جوش اور بلبلہ پیدا کرتے, شارق انعامی کو دعا سے نواز دینا. پیش کرتا ہوں, سماعت کریں کہ تھا بھاور میں جہاں کا سفینہ پھنسا, رب نے ایسے نکالا مزہ گیا. بہت بہت شکریہ, سنبھال لیا آپ نے. تھا بھاور میں جہاں کا سفینہ پھنسا, رب نے ایسے نکالا مزہ گیا. کہ تھا بھاور میں جہاں
शुक्रिया दोस्तों। मजा आ गया वाला सिलसिला देखिए कब रुकता है। जी जी जी। पता नहीं किसी ने निकाल दिया है कि उसको यार पता नहीं उसको सोच सोच के लोग मजा ले रहे हैं कि किसको सोच सोच के मजा आ गया मजा। नहीं, ये नबी से सच्चे इश्क का वो करिश्मा है। मैं पेश करता हूँ एक शेर और पेश करता हूँ, समाप्त करें। कि रब ने ऐसे निकाला मजा आ गया और गिर गए सारे किसरा के कंगूर भी, पारसियों का आतिश कदा बुझ गया कि गिर गए सारे किसरा, कि गिर गए सारे किसरा के कंगूर भी, पारसियों का आतिश कदा बुझ गया, पारसियों का आतिश कदा बुझ गया। जिस घड़ी मेरे आका की आमद हुई, बुद्ध का निकला दीवाला मजा। जिस घड़ी मेरे आका की आमद हुई, बुद्ध का निकला दीवाला मजा आ गया। दोस्तों, ये खालिस नाथ के दो बंद पढ़ के आप सुरक्षित हो जाओ। उसके बाद मेहमान शोरा है अफजाल टाडवी साहब, अशफाक बहराइची साहब, अतहर फैजी साहब, आप इन लोगों को सुनिए, इंशाल्लाह मैं बराबर आता रहूँगा। बिना पैसे के बुलाएंगे तब भी आ जाऊँगा। पेश करता हूँ, समाप्त करें। बहुत अच्छे आप हैं कि दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, वरना शायद दूसरों का ख्याल नहीं। पेश करता हूँ, मतलब समाप्त करें। कि सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ तेरे दर की हाजिरी के लिए, तड़प रहा हूँ तेरे दर की हाजिरी के लिए। एक शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। कि सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, और हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। तैबा के जाने वाले, तैबा के जाने वाले जाकर बड़े अदब से, तैबा के जाने वाले जाकर बड़े अदब से, मेरा भी किस्सा गम कहना शाहे अरब से, कहना की शाहे आलम, कहना की शाहे आलम, एक रंजो गम का मारा, कहना की शाहे आलम, एक रंजो गम का मारा, दोनों जहां में जिसका बसात ही सहारा। भूला हुआ मुसाफिर, भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को ढूंढता है, तारीकियों में माहे कामिल को ढूंढता है, तारीकियों में माहे कामिल को ढूंढता है। हुजूर हुजूर सकोगी इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। दोस्तों, ये माइक बिल्कुल नहीं चलने देगा, इंशाल्लाह अगली बार आपको सलाम अलैकुम।